नमस्ते बच्चों, मैं हूँ चंद्रकांता। स्वागत है आपका चंद्रकांता की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे आईएससी बोर्ड कक्षा 12। पुस्तक का नाम है गद्य संकलन पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक हैं श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ये बताना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, परंतु हम अच्छी बातों को अक्सर भूल जाते हैं और बुरी बातों को दिल से लगाकर दुखी होते रहते हैं। अगर हमारे साथ 100 में से अगर 80 वाक्यात बुरे अच्छे होते हैं और 20 वाक्यात खराब होते हैं, तो हम 80 बुरे अच्छे वाक्यातों को भुलाकर 20 बुरी घटनाओं को याद करके निराश हो जाते हैं। तो उसी संदर्भ में लेखक हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए ये बताना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें निराश नहीं होना है। क्या निराश हुआ जाए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया एक विचारात्मक निबंध है, जिसमें सामाजिक संबंधों के संदर्भ में विचार व्यक्त किया गया है। आधुनिक समय में आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि देश में अब कोई ईमानदार व्यक्ति रह नहीं गया है। आज कोई भी कार्य किया जाए तो लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं तथा उस कार्य के गुणों को भुला दिया जाता है। आज प्रत्येक व्यक्ति को लोगों के दोष अधिक दिखाई दे रहे हैं। लेखक यही सोचते हैं कि गांधी, तिलक, विवेकानंद और रामतीर्थ का भारतवर्ष मानो कहीं खो गया है। लगता है कि यह कोलाहल का उथल पुथल मत सिर्फ सतह पर दिखाई दे रहा है, परंतु केंद्र में अब भी गंभीर, अचंचल महान भारत छुपा हुआ है। ऊपरी तौर से अगंभीर दिखने वाला ये भारत आज भी अंदरूनी तौर पर गंभीरता छुपाए दिखाई पड़ रहा है। माहौल में परिवर्तन हो गया है, जिससे श्रमजीवी व्यक्ति पिस रहा है और झूठ का व्यापार करने वाले लोग फल फूल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के संदर्भ में लोगों का विश्वास अब डगमगाने लगा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि दिन ब दिन अच्छे लोगों की संख्या कम होती जा रही है और बुरे लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लेखक के अनुसार यह परिस्थिति नई है। ऐसा माहौल पहले भी था। तुलसीदास जी ने भी अपने ग्रंथ रामचरितमानस में इस समस्या को व्यक्त किया था। तब और अब की परिस्थिति में सिर्फ यही अंतर है कि आज आधुनिक सुख सुविधाओं के बीच इस संकट को कुछ और अधिक बढ़ावा मिल रहा है। इतना होने पर भी जीवन मूल्यों के प्रति आस्था तब भी लोगों ने नहीं त्यागी थी और आज भी उसे त्यागने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है। आज ऊपरी सतह पर जो कोलाहल अथवा उथल पुथल है, वह मनुष्य द्वारा बनाई गई नीतियों की त्रुटियों की वजह से है। वे नीतियां परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाई जाती है और समय समय पर बदलती रहती है। मनुष्य की बुद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटि युक्त होती है। भारत में भौतिक वस्तुओं के संदर्भ को प्रधानता नहीं दी गई है, जबकि बुद्धि, काम, क्रोध आदि इशारे पर चलने लगते हैं तो आचरण निकृष्ट हो जाता है। इसे संयम में बांधकर रखने के लिए ही उपाय किए गए हैं। देश के दरिद्र और हीन व्यक्तियों की दशा सुधारने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। यह लक्ष्य तो उत्तम है, लेकिन जिन्हें इस कार्य में लगना है, उनका मन कभी कभी अपवित्र हो जाता है और लक्ष्य का स्थान विकारों ने ले लिया है। जो भी हो, इससे पुराने आदर्श और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। भारतवर्ष में कानून को धर्म माना जाता है। आज कानून और धर्म में अंतर आ गया है, जिसके कारण धर्म का पालन करने वाले लोग भी अब कानून की कमजोरियों का लाभ उठाने से हिचकिचाते नहीं हैं। भारतवर्ष में अब भी धर्म कानून से बड़ी चीज है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य दब अवश्य गए हैं, परंतु अब भी बने हुए हैं। आज भी मनुष्यों के बीच प्रेम तथा महिलाओं का सम्मान है। गलत सही की समझ है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति लोगों का आक्रोश यह साबित करता है कि लोग इन चीजों को गलत समझते हैं। दोषों का दर्शन कराना उचित है, लेकिन बुराई में रस लेना ठीक नहीं है। ठीक उसी प्रकार अच्छाई में रस लेने के बाद भी अच्छाई उजागर न करना भी ठीक नहीं है। अच्छाई को उजागर करने से लोगों में अच्छाई के प्रति भावना जागृत होती है। लेखक यह बताते हैं कि एक बार
गलती से 10 रुपए की जगह 100 का नोट देने के बाद वह ट्रेन में जाकर बैठ गए थे, जबकि टिकट 10 रुपए का था। थोड़ी ही देर में टिकट बाबू विनम्रता के साथ उन्हें ढूंढते हुए आते हैं। भीड़ से भरे डब्बे में उन्हें ढूंढते हुए आते हैं और बाकी के बचे 90 रुपए उन्हें लौटा देते हैं। यह कहना कि अब ईमानदारी लुप्त हो गई है गलत है। कई बार ये एकाध अच्छी घटनाएं बेईमानी की अनेक घटनाओं पर भारी पड़ जाती है। लेखक वहीं एक और दूसरा प्रसंग हमारे साथ बांटते हुए कहते हैं कि वह एक बार अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ बस में यात्रा कर रहे थे। निर्धारित स्थान से पहले एक निर्जन सुनसान जगह पर उनकी बस जवाब दे जाती है, रुक जाती है। चलते चलते उसमें कुछ खराबी आ जाती है, बस बंद पड़ जाती है। रात के करीबन कुछ 10 बजे का समय था। तब जो कंडक्टर था वह उतरता है, बस की छत पे से एक साइकिल लेता है और साइकिल लेकर चलता बनता है। लोग उसको लेकर अलग अलग बातें करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं वह डकैतों को बुलाने तो नहीं गया है, क्योंकि वह स्थान बहुत ही सुनसान था, निर्जन जंगल में था और वहां पर इससे पहले भी डकैती की 1-2 घटनाएं हो गई थी। तो लोगों के मन में शंका ने स्थान ले लिया था कि शायद यह ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो डकैतों से, डाकुओं से मिले हुए हैं और इसीलिए जानबूझकर इस जगह पर बस खराब कर दी है और वह जो कंडक्टर था वो साइकिल लेकर डकैतों को बुलाने चला गया है। अब बच्चे जो थे वो पानी मांग रहे थे, करे तो क्या करे। तो उन लोगों ने क्या किया कि ड्राइवर को घेर कर खड़े हो गए। वे सब उसे मारने ही जा रहे थे, लेकिन उस ड्राइवर ने बड़ी ही दीनता से, बड़े ही करुण स्वर में लेखक की ओर देखा और उनसे सहायता की प्रार्थना की। न जाने की डर तो लेखक को भी लग रहा था, लेकिन न जाने क्या सोचकर उन्होंने ये कहा कि कम से कम हम कंडक्टर के वापस आने की राह देखते हैं। अगर हमें कुछ भी गड़बड़ लगी तो सबसे पहले इसका हमें जो भी करना है कर लेंगे। तो लोगों का गुस्सा तो कम नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने लेखक की बात मानकर ड्राइवर को घेर कर रखना उचित समझा। उन्होंने सोचा कि अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो सबसे पहले ड्राइवर को ही खत्म कर दिया जाएगा। काफी देर के बाद सबने देखा कि जो कंडक्टर था वो साइकिल, एक खाली बस लेकर चला आ रहा था और वो यहाँ पर आते ही वह कहता है कि वो जो बस थी चलने लायक नहीं थी, इसीलिए वह साइकिल लेकर बस अड्डे चला गया था और वहां से वह नई बस लेकर आया है। साथ ही वह लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी भी ले आया था। अंत में सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने व्यवहार के लिए ड्राइवर और कंडक्टर दोनों से क्षमा भी मांगते हैं। इन उदाहरणों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। लेखक के अनुसार उन्होंने न जाने कितनी बार धोखा खाया है, लेकिन केवल उसका ही हिसाब अगर रखा जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अच्छी बातों ने निराश मन को हिम्मत भी बंधाई है। लेखक ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि नुकसान के अवसरों पर भी, हे ईश्वर, मैं तुम पर कभी भी संदेह न करूं। इस प्रकार अब भी यही आशा है कि जिसमें भारत के महान बनने की संभावना बनी हुई है, इसलिए मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे समाज में अच्छाइयों का अनुपात कम होता जा रहा है, बुराइयां बढ़ती जा रही है, तो एकाध अच्छाइयां भी हमारे मन को निराशा से बचाने के लिए पर्याप्त है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।